हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के बीच में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं, टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप सभी लोग टाइपिंग टेस्ट के इंस्ट्रक्शन ज़रूर देखें, ज़रूर देख लें कि क्या इसमें किस तरीके से टाइपिंग टेस्ट देनी है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो आप लोग ज़रूर देखें। देखिए यहाँ पे स्किल टेस्ट टाइपिंग हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल शॉर्ट हैंड एएसआई स्टेनो। ठीक है, यहाँ पे ओनली द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन सीबीटी शैल बी फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूट, यानी कि सीबीटी के बाद जो नेक्स्ट है स्किल टेस्ट है। तो स्किल टेस्ट में टाइपिंग टेस्ट है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो जानना बहुत ज़रूरी है, किस तरीके से हमें टाइपिंग टेस्ट देनी है। तो हम चलते हैं टाइपिंग टेस्ट इंस्ट्रक्शन के लेकर के। देखिए इस जगह पे सबसे पहले है स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर फॉर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई के लिए जो है वो स्टेनोग्राफर है, तो उसको लेकर के है जो 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट आपको शॉर्ट हैंड लिखनी है, और उसको 50 मिनट इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करने के लिए दिया जाएगा वो ऑन कंप्यूटर पे, और 65 मिनट हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए दिया जाएगा ऑन कंप्यूटर पे। अब चलते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बारे में। तो ये सारी बातें जानने के बाद आपको जानना ज़रूरी ये है कि किस जगह पे हमें सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है। कि देखिए इस जगह पे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कह रहा है ये स्किल टेस्ट इन हिंदी शैल बी कंडक्ट ओनली ऑन रिमिंगटन गेल की लेआउट विथ मंगल फ्रंट स्पेसिमेन ऑफ मंगल फ्रंट विल अवेलेबल ऑन वेबसाइट, यानी www.crpf.gov.in। इस पे आपको हिंदी का जो भी टाइपिंग टेस्ट कर रहे हैं आप इस पे जा कर करके, और यहाँ पे रिमिंगटन गेल लेआउट की लेआउट विथ मंगल का फ्रंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप जा कर के देख सकते हैं किस तरीके से हिंदी का होगा। बात रही इंग्लिश का, तो देखिए इस जगह पे पूरा बढ़िया से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप लोग इसको ध्यान से देखें ताकि आपका टाइपिंग में दिक्कत ना हो, और इसी तरीके से उस जगह पे आपको करनी है। इस जगह पे ईच एरर, यानी आपका जो आप एरर कीजिएगा उस जगह पे गलत किस तरीके से कौन कौन सा वर्ड कैसे कैसे गलत हो सकता है, तो इंक्लूडिंग स्पेलिंग मिस्टेक, आप स्पेलिंग कीजिएगा वो मिस्टेक वो गलत में होगा। ओमिशन ऑफ वर्ड पंक्चुएशन मार्क, उसके बाद में हो गया रिपीटेड वर्ड आप रिपीटेड वर्ड करते हैं वो भी आपको गलत में होगा। वर्ड डिफरेंट फ्रॉम द टेस्ट एक्चुअल पैसेज आपको डिफरेंट होता है वो भी गलत में जाएगा। वर्ड नोट इन द पैसेज, यानी कि जो पैसेज रहेगा पैसेज में जो रहेगा उसके अलावा भी अगर आप कुछ और भी अगर आपसे टाइप होता है तो वो भी आपका गलत में होगा। मिक्सिंग अप ऑफ वर्ड, आप मिक्सिंग ऑफ वर्ड भी करते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो वो भी आपका रॉन्ग में होगा। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी जानना ये है विल बी काउंटेड एज ए मिस्टेक पैसेज एक्चुअली टाइप बाय द मिस्टेक equaling to 5% of the word in the passage actually typed by the candidate will be allowed permissible for each mistakes beyond 5% of the permissible limit. 10 words will deducted from the total words typed by the candidate for assessing actual typing speed हेड कांस्टेबल। यानी इसमें ये कह रहा है कि आपका 5% तक की आपका छूट है, यानी 5% 350 वर्ड का 5%, अगर आप जितना भी मारते हैं उसका 5% तक का आपका छूट है, यानी 17 से 18 वर्ड आपका, अगर आप 17 से 18 वर्ड तक अगर आप गलत मारते हैं तो चलेगा। उसके बाद यानी कि 18 वर्ड के बाद अगर 19 वर्ड अगर आप मारते हैं तो 19 के बदले 10 वर्ड आपका काट लिया जाएगा, 10 वर्ड आपका काट लिया जाएगा। यानी आप 5% से ज़्यादा
रॉन्ग नहीं कर सकते, मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, गलती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है। इसका एक ऐसा टाइपिंग टेस्ट यही एक है, और भी जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और सब है। इससे सबसे मतलब कहा जाए कि हाई लेवल का टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है तो सीआरपीएफ का ही लिया जाता है। इसमें एक्चुअल लिया जाता है। आपको 100, 150, 100 लड़कन का, 80 लड़कन का बैच लगेगा, उसमें से 1 या 2 लोगों का ही मुश्किल से होगा, कभी कभी वो भी नहीं होगा। ठीक है। वजह यहाँ पे यही है कि 5% जो है आपका गलती, 5% आपका चलेगा। 5% के अलावा, यानी 5% मान लेते हैं, 17 से 18 वर्ड अगर आप गलती मारते हैं तो चलेगा। उसके बाद आप गलत करते हैं तो एक गलत पे 10 के 10 वर्ड्स विल सब्सट्रैक्ट या डिडक्ट, यानी काट लिया जाएगा। तो इसके वजह से लोगों का स्पीड 50 रहता है, 60 रहता है, 40 रहता है, वो फेल होता है। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। टाइपिंग करते वक्त आप अपना कीबोर्ड में बैक स्पेस का यूज कम करें, क्योंकि बैक स्पेस उस जगह पे काम नहीं करेगा। ठीक है। बाकी बात रही रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट आपको लगभग ये लास्ट अप्रैल तक दिखेगी। 15 मई के बाद से आपका टाइपिंग टेस्ट शुरू होगा, क्योंकि नोटिस में कुछ कुछ दिया हुआ है फर्स्ट वीक ऑफ मई, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ मई अभी नहीं होगा, क्योंकि जो अभी जो सीआरपीएफ है, जो सारा काम एक ही साथ करके डायरेक्ट रिजल्ट के साथ साथ डेट भी दिया जाएगा आपको, इसीलिए अभी टाइम लग रही है। रिजल्ट के साथ साथ आपका स्किल टेस्ट का डेट भी दिया जाएगा, 2 दिन 3 दिन बाद डेट भी दिया जाएगा, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। तो आप लोग टाइपिंग टेस्ट में लगे रहिए, एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे 5% ही बोला गया है कि आपको माफ है, बाकी एक वर्ड पे आपको एक गलती करते हैं तो 10 वर्ड उसके लिए काट लिया जाएगा। यही सबसे मतलब समस्या, सबसे बड़ी समस्या है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। बाकी सीआरपीएफ या फिर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल से रिलेटेड जो भी जानकारी मैं आपको इस चैनल पे देता रहूँगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और बीएसएफ से रिलेटेड, बीएसएफ सीआईएसएफ का जो एग्ज़ाम होगा उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन इस जगह पे कराता रहूँगा। जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड मैं कुछ वीडियो डाला हुआ हूँ, जो बीएसएफ में स्पेशल कंप्यूटर का बेस क्वेश्चन आता है। तो मैं जैसे ही बीएसएफ का एग्ज़ाम का नोटिस आता है, वैसे ही मैं आप लोगों को 10 सेट चलाऊँगा इस चैनल पे, और कंफर्म है उस 10 सेट से अगर आप बेहतर से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका वहाँ पे एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। बाकी बात रही सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो ये कटअप को रिलेटेड, तो आप जिसका भी 40% के आसपास, 40% से प्लस है मार्क्स आ रहा है, वो कंफर्म हो जाइए, आप स्किल टेस्ट में बैठिएगा। आप स्किल टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहिए। ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।